नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 में जो त्रैमासिक परीक्षा होती है, त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर। जैसे कभी कभी हमसे पूछ लेता है ऊंचाई दूरी से संबंधित प्रश्न, साथ साथ में टेक्नोमेट्री से संबंधित प्रश्न और दो चर वाले रेखीय समीकरण से प्रश्न। तो ऐसे हम प्रश्न लेके आए हैं जो आपके संभावित त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या होगा? अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम 1 देखेंगे। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, जैसे मेरे पास में कोई क्वेश्चन आया है, हम पहले टेक्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। जैसे टेन थीटा और प्लस के आपको दिया है साइन थीटा, फिर नीचे दे रहा है क्या कि टेन थीटा माइनस के साइन थीटा, आंसर निकालना है क्या सेक थीटा प्लस 1 और अपॉन में कह रहा है सेक थीटा माइनस 1। ये हमें आंसर निकालना है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम करेंगे क्या, यहाँ पर हम टेन को चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, टेन को चेंज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन में कह सकते हैं कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर भी लिखेंगे हम साइन थीटा, यहाँ पर नीचे वाले को भी टेन को चेंज कर देंगे हम, तो साइन थीटा अपॉन में लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस के हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा। अब एक काम करेंगे, यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो साइन थीटा जैसे ही कॉमन लेंगे तो मेरे पास में हो जाएगा 1 में क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन हो जाएगी क्या, हम लिखेंगे साइन थीटा और 1 अपॉन में मेरे पास में हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा। साइन से साइन हमारा कट जाएगा, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम बात करेंगे 1 कॉस थीटा बराबर मेरे पास में क्या होता है सेक थीटा प्लस 1, नीचे भी हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा और माइनस 1। तो ये देखो हमें सिद्ध करना था, इस तरीके से हमने इसे सिद्ध कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे ट्रिग्नोमेट्री में ही उसने पूछा है, माना कि आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि साइन थीटा बराबर आपसे कह रहा है 3/5 है। क्या है, 3/5 है। तो कह रहा है अन्न त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है क्या कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला है लंब और बटे में होता है कर्ण। तो लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 5 है। तो जब हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज में हम लंब और कर्ण का मान लिखेंगे। तो लंब मेरे पास में कितना है, लंब मेरे पास में 3 है, कर्ण कितना है 5 है। जब लंब 3 है कर्ण 5 है तो आधार निकालना है। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे कि हमें पता है नीचे प्रमेय अनुसार, क्या लिखेंगे हम प्रमेय अनुसार। तो प्रमेय अनुसार क्या आधार निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या, कर्ण पे स्क्वायर माइनस की लंब पे स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, लंब कितना है 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो जब हम आधार निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा रूट के अंदर 16 और बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आधार कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपसे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे गए हैं। तो हमें पता है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात इनकी साइन थीटा का मान दिया है 3/5, आपसे मान पूछ रहा है कॉस थीटा का, आपसे मान पूछ रहा है टेन थीटा का, आपसे मान पूछ रहा है कोसेक थीटा का, आपसे मान पूछ रहा है सेक थीटा का और आपसे मान पूछ रहा है कॉट थीटा का। इन सब के आपसे मान पूछे गए हैं। तो हमें पता है प्रिय छात्रों क्या कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि 4/5 होता है। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी कि 3/4 हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, यानी कि 5/3 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि 5/4 हो जाएगा। और कॉट बराबर आधार बटे लंब होता है, यानी 4/3 हो जाएगा।
इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे हमसे कह रहा है, अभी टिग्नोमेट्री की ही बात कर रहे हैं। टिग्नोमेट्री में अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कहने का मतलब है आपसे मान पूछ दिया क्या कि साइन 30 का, और दूसरे नंबर पे पूछ दिया आपसे कॉस 30 का, और तीसरे नंबर पे आपसे पूछ दिया टेन 30 का मान बताओ। टेन 30 का मान बताओ, तो हम कैसे बताएंगे? हमें पता है कि साइन 30 का मान होता है 1/2, हमें पता है कॉस 30 का मान होता है √3/2, हमें पता है टेन 30 का मान होता है कितना होता है 1/√3, ये होता है 1/√3। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा ये भी सॉल्व हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछ दिया है क्या, जैसे x माइनस के y बराबर 10 है और x प्लस y बराबर 10 है और x माइनस के y बराबर कितना है 2 है, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिखें x प्लस वाई बराबर 10 और नीचे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2, दोनों समीकरण को क्या कर देंगे जोड़ने पर। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि y y समान है, निशान विपरीत है। जब चिन्ह विपरीत है तो y तो y कट जाएगा, तो मेरे पास में 2x बराबर हो जाएगा 12, काट देंगे कितना आ जाएगा 6, x की वैल्यू 6 है तो हम y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, x का मान कौन से समीकरण में, समीकरण 1 में रखने पर। आइए छात्रों समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर, तो समीकरण 1 में कितना रख देंगे 6, प्लस की y बराबर कितना है 10। अगर y की वैल्यू निकालेंगे 10 माइनस के कितना हो जाएगा 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4, y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगले देखते हैं क्वेश्चन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमसे कह रहा है क्या, अगला समीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, x माइनस वाई बराबर है आपके पास में क्या कि ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के है बी स्क्वायर। दूसरे समीकरण में कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर आपको दे रहा है कि ए स्क्वायर, यहाँ माइनस वाले में माइनस है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के कह रहा है बी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। आइए देखते हैं, तो समीकरण को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। देखो y यहाँ पर है, y यहाँ पर भी है, तो ऊपर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस के हो जाएगा आपके पास में ए बी और प्लस के हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे x, एक मिनट, यहाँ x माइनस वाई है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के हो जाएगा बी स्क्वायर। देखो y से y बराबर है तो समीकरण को क्या कर देंगे जोड़ने पर, क्या कर देंगे हम जोड़ने पर, y से y कट जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखो यहाँ ab से ab कट जाएगा, a जोड़ेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा और b जोड़ेंगे 2b स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 से ये दोनों a कट जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू ये निकल के आएगी। अब y का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 सिंपल लग रहा है हमें, तो हम क्या लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जरूरी नहीं कि हम 2 में रखें, हम 1 में रखेंगे तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखने पर जब हम 2 में रखेंगे तो देखिए देखते हैं x का वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर प्लस की कितनी है बी स्क्वायर प्लस के कितना है y, इधर कितना है ए स्क्वायर प्लस के है ए बी प्लस के है बी स्क्वायर, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा ए बी बचेगा, y बराबर क्या बचेगा ए बी बचेगा। इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जैसे हमारे पास में अगला क्वेश्चन पूछा जाए, यानी अगर मान लियो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे क्या, हमसे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x माइनस वाई, जैसे हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10x माइनस वाई बराबर 1/√3 बा, आपसे पूछ दिया है 10x प्लस वाई बराबर √3 है, तो आपसे मान पूछ दिया है, तो x व y का मान बताओ, x व y का मान बताओ। तो हम कैसे निकालेंगे, हम देखो यहाँ पर क्या है 1/√3 है, तो यहाँ से हम 10 को ख़त्म करेंगे, तो हम लिखेंगे
एक्स माइनस की बाई या ये बटा अंडर रूट 3 किसका मान है हमें पता है, टेन 30 का होता है, 10 से 10 काट देंगे तो एक्स माइनस बाई बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 एक्स प्लस बाई बराबर कितना है, अंडर रूट 3, यानी कि 10 60 का मान है, 10 60 का मान है, 10 से 10 काट देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या, हमें पता चला देखो एक्स प्लस की बाई बराबर कितना आया, 60 आया, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब दोनों समीकरण को हम एक साथ लिखेंगे तो एक्स माइनस बाई बराबर 30 है और एक्स प्लस बाई बराबर कितना है, 60 है। अब देखेंगे दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ने पर, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ने पर, बाई से बाई कट जाएगा, एक्स से जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2x, यहाँ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 90 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 45 डिग्री आई। अब हम क्या करेंगे, बाई की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए छात्रों समीकरण 1 में रखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो हम कितना रख देंगे, 45 माइनस की बाई बराबर कितना है, 30 है। अगर माइनस की बाई 45 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 45, तो माइनस की बाई बराबर माइनस की 15 बचेगा, माइनस का माइनस कट जाएगा तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री आ जाएगी। बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री आ जाएगी। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, इसकी बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन माना कि आपसे पूछ लिया क्या, साइन अल्फा बराबर 1/2 व आपसे पूछ लिया कॉस बीटा बराबर 1/2, तो मान पूछ रहा है आपसे किसका, अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया माना कि, तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता है क्या कि साइन अल्फा बराबर, साइन में 1/2 मान किसका होता है, साइन 30 का होता है, किसका, साइन 30 का, साइन से साइन काटेंगे, अल्फा की वैल्यू 30 आई। अब हम इधर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस बीटा बराबर, कॉस बीटा में एक कॉस थीटा में 1/2 मान किसका होता है, कॉस 60 का होता है, कॉस से कॉस कट जाएगा तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी। अब मान किसका पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का, यानी कि 30 प्लस कर देंगे हम 60, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नोट करेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोसेक थीटा माइनस की कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इधर आंसर कह रहा है 1 माइनस की कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस की कॉस थीटा। तो देखो हम RHS से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे RHS से, एक काम करेंगे 1 माइनस की कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस की मेरे पास में है कॉस थीटा, तो इसमें हम क्या कर देंगे, हर का परिमीकरण कर देंगे, हर का परिमीकरण, हर का जब परिमीकरण करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस की कॉस थीटा
और यही 1 माइनस के कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 हो जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा। ऊपर समान संख्या है तो हमने पढ़ा था क्या कि 1 माइनस के कॉस थीटा जब समान होता है होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 में 1 का गुणा 1 हो जाएगा और कॉस में कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमने एक समीकरण पढ़ी थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन में क्या लिख देंगे साइन थीटा। दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम चढ़ा देंगे। तो 1 बटे हम लिख सकते हैं क्या साइन थीटा माइनस के यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। दोनों की साइन थीटा अलग अलग बटे में कर लेंगे। अब 1 बटे साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है कॉसेक थीटा और कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट थीटा। इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। LHS बराबर RHS सिद्ध हो जाएगा। LHS बराबर RHS सिद्ध हो जाएगा। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन माना कि ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में मीनार की ऊंचाई बताओ। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है चित्र में मीनार की ऊंचाई बताइए। चित्र मेरे पास में क्या है देखेंगे प्रिय छात्रों, हमारे प्रिय छात्रों देखेंगे चित्र मेरे पास में क्या है। चित्र मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 दी गई है और ये हमें 30 डिग्री दिया है, ये हमें 60 डिग्री दिया है और साथ साथ में ऊंचाई जो है वो h की दी गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a, मेरे पास में यहाँ लिखा है a, उसके बाद में b और यहाँ लिखा गया है c और यहाँ लिखा है d। ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। एक काम करेंगे इस दूरी को हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे x मान लेंगे। क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h है। अब त्रिभुज पहले की बात कर लो तो त्रिभुज कहेंगे त्रिभुज ABC में तो हम क्या लिखाएंगे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ABC में क्या है AB बराबर h, BC बराबर x है, थीटा बराबर 60 है। तो लंब बटे आधार की बात कर रहा है तो tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा लंब क्या हो जाएगा AB, आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, AB का मान h है, BC का मान x है। तो यहाँ पर हमें पता है कि tan 60 का मान √3/1 होता है, h बटे में x हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो h बटे में √3 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो त्रिभुज ABD लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD में AB बराबर मेरे पास में वही है h है, लेकिन BD बराबर अब पूरी दूरी यहाँ पर पूरी दूरी ले लेंगे। तो मेरे पास में कितना हो जाएगा 30 प्लस का हो जाएगा x। अब थीटा हमारे पास में चेंज हो गया 30 डिग्री, लेकिन लंब आधार की फिर भी बात कर रहा है तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब क्या है AB, आधार क्या है अब BD है। तो tan थीटा की जगह पर रख देंगे tan 30 डिग्री, AB की जगह पर x, h रख देंगे, BD की जगह पर हो जाएगा 30 प्लस का x। अब tan 30 का मान रखेंगे 1/√3, यहाँ पर h बटे में हो जाएगा 30 प्लस के h हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो मेरे पास में हो जाएगा √3h और यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस के x। अब 30 प्लस के x समीकरण 1 से देखेंगे हम x का मान। तो √3h बराबर 30 प्लस x का मान निकाला हमने h बटे √3। तो यहाँ पर हो जाएगा h बटे √3। इसको इधर लाएंगे तो √3h माइनस हो जाएगा h बटे √3 बराबर हो जाएगा 30। इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, √3 आ जाएगा जिसके गुणा 3h हो जाएगा माइनस की h हो जाएगा, इधर हो जाएगा 30। तो हम एक काम करेंगे क्या इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो मेरे पास में हो जाएगा 2h, इधर हो जाएगा 30 और √3 h की वैल्यू निकालेंगे, 2 से 30 काट देंगे कितना आ जाएगा 15√3 मीटर। आंसर कितना हो जाएगा 15√3 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा।
ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये है हमारा मॉडल पेपर, जो हमें कभी भी बोर्ड परीक्षा से संबंधित या त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित या अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।